नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डिवोशनल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक कथा भगवान शिव को महाकाली के पैरों तले क्यों आना पड़ा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक देख लीजिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवती की 10 महाविद्याओं में से एक हैं महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं वर्णित हैं। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उनके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते थे। फिर क्या हुआ? सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। महाकाली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध में भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वे विकराल माँ हैं, जिसके हाथ में खप्पर और लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आँख है और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वे लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनके शांत करना उनको बहुत ही मुश्किल था, मगर हर कोई उनके पास जाने से भी डर रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उनको बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वे उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वे एकदम से ठिठक गईं। उनका क्रोध शांत हो गया। माँ प्रकृति स्वरूपा हैं। बंगाल और असम में महाकाली की विशेष पूजा होती है। वास्तव में आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी रूपों में माँ दुर्गा का विस्तार है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।